अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अजीज़ साथियों, बड़े दुख और अफसोस की बात है कि मौलाना तारिक जमील साहब के छोटे फर्जंद आसिम जमील का इंतकाल हो चुका है। और प्यारे साथियों, इस बारे में बड़ी बड़ी अफवाहें लोग फैला रहे हैं और यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब के फर्जंद आसिम जमील को कत्ल कर दिया गया, आसिम जमील की गोली मार कर हत्या कर दी गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब कभी पाकिस्तान से खबर आती है तो ये जो मीडिया है ना, इसके जो दिल में आता है ये वो खबर लोगों तक पहुंचाती है। जो सच्चाई होती है उस खबर को ये लोगों तक नहीं पहुंचा पाती। दोस्तों, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन लोगों ने इसका ऐसे माहौल का भी फ़ायदा उठाया और रोटियां सेकने लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन दोस्तों मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो छोटे बेटे हैं आसिम जमील साहब, उन्होंने किस तरह उनका इंतकाल हुआ या वो किस तरह से इस दारे फानी से कूच कर गए। तो प्यारे साथियों, मौलाना यूसुफ जमील की ज़बानी आप खुद सुन लीजिए। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ़ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफ़ाक़ा ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, आपने अभी मौलाना यूसुफ जमील की ज़बानी सुना। मौलाना यूसुफ जमील ने खुद बताया कि किस तरह से आसिम जमील जो उनके छोटे भाई थे वो बचपन ही से डिप्रेशन का शिकार हो जाया करते थे। वो बड़ी बीमारी का शिकार थे, यहाँ तक कि उनके इलाज के लिए उनको शौक तक दिए जाते थे, लेकिन दोस्तों उनको शिफा न मिल सकी और आखिरकार उन्होंने अपनी बीमारी से तंग आकर के जो चौकीदार घर के दरवाजे पर पहरा दे रहा था उस चौकीदार की बंदूक लेकर अपनी गोली मार ली और इस दारे फानी से कूच कर गए। प्यारे साथियों, ये वही फेमस स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब के फर्जंद हैं जिनकी बातें लोगों के दिलों पर असर करती हैं। न जाने कितने लोगों ने मौलाना तारिक जमील साहब की बातें सुनकर अपने गंदे और नापाक कामों को छोड़कर राह रास्त पर लोग आ चुके हैं। न जाने कितने लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के फर्माबरदार बंदे बन चुके हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आसिम जमील साहब का इंतकाल हो चुका है। अब आसिम जमील साहब के लिए आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसिम जमील साहब को जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मकाम अता फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। यहाँ तक जो भी घर के अंदर रहने वाले हैं, ख़ास तौर से मौलाना तारिक जमील साहब को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि दोस्तों एक जवान बेटे का बोझ एक बूढ़ा बाप नहीं उठा पाता है। उसके लिए सबसे भयानक बात यही होती है कि उसकी जिंदगी के अंदर उसका जवान बेटा इंतकाल कर जाए। तो दोस्तों, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप उन सब के लिए दुआ करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मकाम अता फरमाए।
جو ہمارے رشتہ دار دوست احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، میں ملتا ہوں آپ سے اپنے اگلے پیغام کے ساتھ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔